वन नेशन वन इलेक्शन, किसे फायदा किसे टेंशन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गतिरोध, कौन पक्ष में किसने किया विरोध। भारत में एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 191 दिनों तक लंबी चर्चा और मीटिंग के बाद 18,626 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर हर किसी के मन में सवाल है कि एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा और किसकी टेंशन बढ़ेगी। इसके फायदे बताने से पहले कमेटी की बड़ी सिफारिशों को जानना जरूरी है। 8 सदस्यों की कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव, फिर 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव हों। सदन के त्रिशंकु होने या बीच में सरकार गिरने पर 5 साल की जगह बचे हुए कार्यकाल के लिए ही मध्यावधि चुनाव। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाई जाए। वन नेशन वन इलेक्शन परिभाषित करने की बात है, इसे आम चुनाव ही कहा जाए। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग हो। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। कुछ राजनीतिक दलों को इससे परहेज जरूर है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। इसके लागू होने से अलग अलग वक्त पर होने वाले चुनाव में खर्च होने वाली बड़ी रकम बचाई जा सकेगी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1951-52 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। दावा यह भी है कि बार बार चुनाव की वजह से पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। जानकारों का यह भी मानना है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। हालांकि इसके लागू होने पर जानकारों के अलग अलग तर्क हैं। कोविंद कमेटी की तरफ से 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 62 में से सिर्फ 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी है। एक तरफ जहां बीजेपी समेत 32 सियासी दल इसके समर्थन में हैं, वहीं संविधान के आधारभूत ढांचे के उल्लंघन का हवाला देकर कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों समेत 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभाएं भंग होने और सरकार गिरने के कारण यह परंपरा टूट गई। देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।